हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिस्ट्री का मेजर पेपर नंबर 14। 22-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से आप देख लो, इसके साथ आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब ये सजेशन देखिए बनता है आपके PYQ को जो ध्यान में रखते हुए। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है, फिर आपके सिलेबस और टॉपिक को देखा जाता है। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री के मेजर 14 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर मेजर पेपर नंबर 14 2025 इन्होंने लिख रखा है। सेशन आपका 22-26 का था, लेकिन परीक्षा आपकी 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। पूरे 1 साल ये सेशन लेट था। फुल मार्क्स की बात करें तो 75 नंबर का पेपर, 3 घंटे का वक्त, 30 नंबर आपको ओवरऑल यहाँ से मिलेगा। ग्रुप ए की बात करेंगे, कंपलसरी ये ग्रुप है। यहाँ से आप देख लो, पहले क्वेश्चन में 5 सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, एक एक नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। हर एक सवाल के लिए एक एक अंक मिलेगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की विदेश नीति को क्या कहा जाता था? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो जर्मनी के विदेश नीति थी उसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहा जाता था। वेल्ट पॉलिटिक्स मैं लिख दे रहा हूँ, वेल्ट पॉलिटिक्स। इसका मतलब क्या था भाई? इस पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? देखिए, इस पॉलिटिक्स के अंदर जो है ये क्या करना चाहते थे, जर्मनी को जो है बहुत बड़ा शक्ति, यानी कि आप इसे कह लो कि इसको जो है एक वैश्विक महाशक्ति बनाना ये चाह रहे थे, वर्ल्ड पावर बनाना चाह रहे थे। दूसरा सवाल है, अब्राहम लिंकन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो देखिए, 4 मार्च 1861 से लेकर के जो है अब्राहम लिंकन 15 अप्रैल मैं लिख दे रहा हूँ 15 अप्रैल 1865 तक जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट सवाल है, देखिए, पनामा नहर का निर्माण अमेरिका की किस नीति का प्रतीक है? तो देखिए, पनामा नहर का निर्माण अमेरिका की बिग स्टिक डिप्लोमेसी का जो है प्रतीक है, बड़ी लाठी की नीति। इसके अंतर्गत जो है इन्होंने क्या किया, लैटिन अमेरिका में अपना वर्चस्व स्थापित किया। नेक्स्ट सवाल है, देखिए, जॉर्ज वॉशिंगटन को किस उपाधि से जाना जाता है? तो देखिए, फादर ऑफ हिज कंट्री। ठीक है, इनको जॉर्ज वॉशिंगटन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिज कंट्री, फादर ऑफ हिज कंट्री। ठीक है, यानी कि हिंदी में भी आप यही लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है। अलगाववाद नीति मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, अलगाववाद की नीति जो है मुख्य रूप से अमेरिका में आपको देखने को मिलेगी, विदेश नीति से संबंधित है, जिसके अंतर्गत अमेरिका शुरुआती दौर में यूरोपीय देश के राजनीतिक गठबंधन और संघर्षों से खुद को दूर रखता था। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, तात्कालिक कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार हैं, आर्किड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सारायेवी की जो है हत्या कर दी जाती है। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का जवाब देना है। 5+5 10 अंक आपको मिलेगा। राष्ट्र संघ की स्थापना लीग ऑफ नेशन कब हुई और प्रथम विश्व युद्ध में उसकी भूमिका का वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, बोस्निया और हर्जेगोविना की समस्या ने प्रथम विश्व युद्ध में क्या भूमिका निभाई, बताएंगे। ग्रुप बी की बात करेंगे, 4 सवालों का जवाब दे, 15 चौके 60 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणामों का वर्णन करें। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणामों का वर्णन करें। 2 विश्व युद्धों के बीच रूस की वैदेशिक नीति की समीक्षा करें। 7वां सवाल, अमेरिका में गृह युद्ध 1861 से 65 के कारण और परिणामों का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 8, विश्व शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के उदय का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 9, अमेरिकी गृह युद्ध के समय अब्राहम लिंकन के नेतृत्व का वर्णन कीजिए। तो ये था आपका हिस्ट्री का पेपर नंबर 14। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।